शांति। ओम शांति। आज हम शुरू करेंगे नए नए विचारों के साथ और ब्राह्मण जीवन में सहज और सरल पुरुषार्थ हम कैसे करें, आगे से आगे कैसे बढ़े समय अनुसार। तो हम अभी 2 मिनट बाबू दादा को याद करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। गीत बहुत अच्छा था। बाबा से जो भी प्राप्ति हुई है उसको किस शब्द में बताए। तो मुरली की बाबा की जो तान है, बाबा बोलते हैं ना अतीन्द्रिय सुख मुरली से मस्तानी। तो मुरली बाबा की जो महावाक्य उसको हम एंजॉय कैसे करें, सुनने की विधि क्या है, क्योंकि मुरली से अतीन्द्रिय सुख। तो कई बार क्या होता है मुरली सुनते सुनते वो नींद आती है वगैरह वगैरह, या कई बार लगता है रोज जो शब्द सुनते हैं वही शब्द। तो कई बार ये मुरली के ऊपर कई बार डाउट आता है, वही शब्द, तो वो जो उसकी जो सुख आना चाहिए वो या मन में जाना चाहिए वो नहीं जा पाता कई बार मुरली सुनते समय। मुरली में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता, और मुरली का जो पूरा फायदा लेना चाहिए, जैसे बाबा बोलते हैं ना एकदम भगवान से बातें करके फ्रेशनेस वो नहीं आती। वो सब कारण क्या है, हमको मुरली सुनने की विधि क्या है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे आज। तो मुरली हम ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण विषय है। तो मुरली सुनने जब हम जाते हैं उससे 1 घंटा पहले हम ये सोमान ले लें कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, स्वयं भगवान परम धाम से मुझे पढ़ाने के लिए आ रहा है। जिस भगवान की एक झलक पाने के लिए ऋषि मुनियों ने न जाने कितने जतन किए, यज्ञ तप दान पुण्य न जाने क्या क्या किया, राजाओं ने अपना राजपाट छोड़ दिया, फिर भी उन्हें एक झलक भी नसीब नहीं हुई। और हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं कि स्वयं भगवान अपना धाम छोड़ के और मुझे पढ़ाने के लिए आ रहा है, और पढ़ाई भी ऐसी पढ़ाते हैं जो एक एक महावाक्य पद्मों की कमाई कराने वाला है। अगर एक महावाक्य भी मैंने मिस किया तो महावाक्य मिस नहीं किया, लेकिन वर्तमान और भविष्य कमाई में कमी की। तो मुझे बहुत ही नशे में आके स्थित होना है कि जो सर्वोच्च सत्ता है वो भगवान, जिसको सारी दुनिया याद करती है, जिसका एक वचन सुनने के लिए लोग
मतलब अपना सर्वस्व कुर्बान कर देते हैं, वो भगवान परम धाम से पढ़ाने के लिए मुझे आ रहा है। तो वो पढ़ाई को मुझे कितनी एकाग्रता से पढ़ना चाहिए, और वो जो कहे वो मुझे आज पूरा धारण करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस लक्ष्य से अगर हम सुनेंगे कि मैं आत्मा राजा, मस्तक सिंहासन पे विराजमान हूँ, भगवान बोल रहे हैं और मैं आत्मा सुन रही हूँ, मुझे सुनाने वाले को नहीं देखना है, लेकिन ये जो वचन है ये किसके हैं, ये महावाक्य हैं, ये किसके हैं। और मुझे कॉमेंट्री की रीति से सुनना, जैसे हम योग लगाते हैं तो वही पहले सोल कॉन्शियस बनते हैं, फिर बाबा को याद करते हैं। तो ये सोचना है कि भगवान मुझसे बातें कर रहा है, तो मुझे सोल कॉन्शियस बन के उनको एक कॉमेंट्री की रीति से उसका आनंद लेना है। और जिस विषय के बारे में बोल रहे हैं या जिस स्थान के बारे में बोल रहे हैं, जैसे परमधाम की बाबा बात कर रहे हैं तो हम परमधाम में ही चले जाएं, पहुंच जाएं, वहीं का अनुभव करते रहें। जब बाबा सुखधाम की बात कर रहा है तो हम सुखधाम में पहुंच जाएं। जब बाबा वर्तमान संगम युग की बात कर रहा हो तो मैं उस समय ये संकल्प कर लूँ, मैं संगम युगी सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। और जब बाबा कहीं भक्ति मार्ग की बात कर रहा है तो मैं पूज्य स्वरूप आत्मा हूँ, उस स्वरूप में स्थित होकर अगर मुरली सुनते हैं तो बड़ा ही आनंद आएगा और हमारी ग्रहण शक्ति भी होगी। साथ ही साथ मुरली जो मुरली सुनते समय हमारा मुरली का जो समय वो योग में भी गिनती हो जाए। और उसकी विधि है कि मैं आत्मा राजा भ्रकुटी सिंहासन पे विराजमान हूँ, भगवान बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। कभी इस संकल्प में आ जाए कि मैं फरिश्ता हूँ, लाइट के शरीर में लाइट हूँ और ऊपर से परमात्मा लाइट मुझ पे गिर रही है, भगवान बोल रहे हैं और मैं सुन रही हूँ। अगर पहले से मुरली सुनाने के 1 घंटे पहले ही हम ये सम्मान ले लें कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने के लिए आ रहा है, तो भगवान कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाता होगा ज़रा सोचो। वो हमारा पूरे कल्प के लिए भाग्य बनाना चाहता है। तो आज बाबा जो भी कहेगा वो मैं सब पूरा का पूरा धारण कर लूँगा। तो इस प्रकार के अच्छे श्रेष्ठ विचारों के साथ अगर हम मुरली सुनते हैं और मुरली के 1 घंटा पहले ही ये सम्मान ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि मुरली सुनने का इतना अच्छा आनंद आएगा। और मुरली सुनने के आनंद के साथ साथ हमारा ये जो मुरली का 1 घंटा है वो योग में भी गिनती हो जाएगा, अगर हम श्रेष्ठ स्मृति के अंदर हम सुनते हैं तो। और दूसरा हम क्या है कि ये भी सुन सकते हैं, गलत तरीका सुनने का क्या है कि हम सीधे भागते भागते चले गए और विचारों में है कि यार वही तो मुरली है, कि वही तो बात, कल भी तो बाबा ने यही कहा था, आज भी तो यही कहा। लेकिन बाबा जब तक कहता रहेगा जब तक हमारे वो जीवन में ना आए, क्योंकि जब तक आप गुलाब जामुन को देखते रहोगे, खाओगे नहीं, तो आपका उसको क्या आनंद आएगा, उसका क्या स्वाद है। ऐसे ही अगर जो बाबा बात कर रहा है, कभी पवित्रता की बात करता है, कभी सहनशीलता की बात करता है, कभी नम्रता की बात करता है, कभी निरंकारिता की बात करता है, कभी योग की बात करता है, तो जब तक हम अपने जीवन में वो योग को नहीं लाएंगे, वो नम्रता को नहीं लाएंगे, वो सहनशीलता को नहीं लाएंगे, तब तक उसका अनुभव क्या होगा कि ये हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है। बाबा योग के लिए इतना बात करता है, अगर अब बाबा कहता है कि जो 8 घंटे याद करो मुझे, तो जब हम एक बार 8 घंटे याद करके देखें तो हमें कैसी अनुभूति होती है। तो जो बाबा कह रहा है जिस दिन वो हम काम करें, भले ही थोड़ा भी करें लेकिन अवश्य करें, तो फिर आप देखेंगे कि मतलब मुरली सुनने में बड़ा ही आनंद आएगा। आपने सुना होगा कि भक्ति में गोप गोपियाँ मुरली सुनने के लिए भाग भाग के आती थी। तो अब आप सोचो कि काठ की मुरली को सुनने के लिए कोई रोज़ रोज़ आएगा क्या सुनने के लिए, वो तो सेम ही है। लेकिन ये ज्ञान की मुरली थी, और जो भगवान के सच्चे और पक्के बच्चे हैं वो रोज़ दूर दूर से भाग भाग के इस ज्ञान की मुरली को सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान जो है सृष्टि के आदि मध्य अंत का नया नया रोज़ ज्ञान सुनाते हैं। तो पुराना भी सुनाते हैं, रिपीट भी करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में वो अभी उतरा नहीं है, लेकिन हर मुरली में बाबा कोई न कोई नई बात भी सुनाते हैं। आजकल यूट्यूब में भी है, हाँ, व्हाट्सएप में भी है, तो हमें संगठन अलग हो गया क्योंकि संगठन अभी लॉकडाउन है। हाँ, तो हम चाहे यूट्यूब में सुने चाहे कहीं भी सुने, लेकिन पहले से मुरली सुनने के 1 घंटे पहले ही नशे में आ जाए कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, स्वयं भगवान परम धाम से मुझे पढ़ाने के लिए आएगा। और भगवान का एक एक महावाक्य जो है लाखों रुपए का है, पद्मों रुपए का है, तो मुझे उस रीति से सुनना है, क्योंकि ये महावाक्य पूरे कल्प चलते हैं। और जितना इस समय हम ज्ञान धन को धारण करेंगे अपने जीवन में, वो भविष्य में स्थूल धन में परिवर्तन हो जाएगा। तो जितना यहाँ ज्ञान को धारण करेंगे भविष्य में उतने धनवान हम बनेंगे। तो हम इसको उस भाव से सुने, क्योंकि एक एक रतन जो है उसकी वैल्यू को हम जानें कि ये पद्मों की कमाई कराने वाला है,
तो उस भाव से अगर हम सुनेंगे, पहले से अपने आप को नशा दिलाएंगे और फिर मुरली सुनेंगे या सुनने जाएंगे तो बड़ा ही अच्छा लगेगा और नींद भी नहीं आएगी। और एक एक शब्द को हम चित्र भी दे सकते हैं, जैसे हाँ। बाबा बोल रहा परम धाम की, कभी सत्य की। हाँ, तो वो तो भी हम एक रमणीकता है। हाँ, तो जब परम धाम की बात करें तो हम परम धाम में पहुंच जाएं, एकदम लगन में मगन होके सुने। जब सत्युग की बात करें तो सत्युग में पहुंच जाएं। जब भक्ति मार्ग की बात करें तो पूज्य स्वरूप बन के भक्ति की बातें हम सुने। फिर जब संगम की बात आए तो संगम योग में पहुंच जाएं। अलग अलग तरीकों से। हाँ, तो जिस समय बाबा जहाँ की बात कर रहा है उस तरह से, और मन ही मन अंदर में संकल्प करते जाओ कि बाबा अब आप जो कह रहे हो हम पूरा का पूरा, आज जो आपने बताया वो आज हम पूरा और उसी स्थिति प्रैक्टिकल में बैठ जीवन के में जब लाएंगे। सुनते हैं तो तभी खुशी होती है, उसी हाँ। स्थिति में, जैसे आत्मा की स्थिति में हाँ, बैठेंगे ना। क्योंकि ये जो है परमात्मा जो है सोल कॉन्शियस है, तो हम भी सोल कॉन्शियस होके जब सुनेंगे तो उसका हमारे को आनंद आएगा। क्योंकि परमात्मा जो है विधेयी है, तो विधेयी परमात्मा की मुरली भी हमें विधेयी बनाती है। लेकिन अगर हम विधेयी बन के सुनेंगे तो उसका आनंद कुछ अलग ही होगा, क्योंकि ये शरीर से न्यारे होने का ज्ञान है, अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने का है। अगर हम बॉडी कॉन्शियस में रह के मुरली सुनेंगे या किसी व्यक्ति को या कामकाज को याद करते हुए अगर हम मुरली सुनेंगे तो मुरली हमें साधारण लगेगी और मुरली सुनने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हमारी एकाग्रता ही नहीं। हमें मुरली में तो सुन रहे हैं, फिर मन में चल रहा है ये काम करना था, ये काम बाकी है, अभी मुरली से जाते ही ये काम करूँगी या मैं उसको फ़ोन करूँगी। तो हमारा चिंतन क्या चल रहा है, चिंतन के आधार पे फिर हमें नींद आने लगती है। तो हमें पहले से ही अपने आप को तैयार करना है कि भाई कौन मुरली सुनाने आ रहा है हमको। और दूसरी बात है ये ज्ञान के सब्जेक्ट जब प्रैक्टिकल आते हैं संबंध संपर्क में, तो जिस समय हमारी वो जो पुरानी संस्कार इमर्ज होता है तो उस समय हमको रियलाइजेशन नहीं होता है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं, जैसे पुराने संस्कार के वश हो गए। हाँ, जब गलती हो जाता है हाँ, तब इंसान को बाद में होश में आता है, अरे यार मेरे से मिस्टेक हो गई, मन तो खाता ही है ना अंदर। हाँ, तो रियलाइजेशन कई बार ये हो गई एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, कई बार तो रियलाइजेशन ही नहीं होते। कई लोग बोलने के बाद, बाप दादा बाबा समझाने के बाद भी वो रियलाइजेशन शक्ति क्यों नहीं होती। रियलाइजेशन समाप्त होने का कारण क्या है, और रियलाइजेशन हो उसके लिए क्या करें। इसी कड़ी में दूसरी, जब गलती करते समय उस समय रियलाइजेशन नहीं होता, गलती होने के बाद रियलाइजेशन होता है। ये दो प्रश्न का उत्तर। तो यही है कि जब आदमी को रियलाइज़ तो होता है, जब क्या होता है कि जैसे एक बच्चा है छोटा, अब उसको अबोध बच्चा है, वो अग्नि में हाथ डाल देता है। तो अग्नि में तो हाथ डालते समय तो वो डाल देता है कि ये क्या है, वो सोचता नहीं है। अब जैसे ही वो अग्नि में हाथ डालेगा उसका हाथ जलेगा तो चिल्लाएगा कि, फिर वो भूल जाता है, फिर डाल देता है। तो इस तरह से वो गलतियां करता रहता है। लेकिन हम समझदार बच्चे हैं भगवान के, हमें जब ये मालूम हो गया कि भाई यहाँ हाथ जलने वाला है तो हमें नहीं डालना है। ऐसे ही जो भी चीज़ें हैं, हम परवश है, मान लो क्रोध के परवश है या काम के है या लोभ के हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस समय तो हमको अच्छा लगता है, कोई भी विकार आरंभ में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो कष्टदायी होता है। तो हमें जब मालूम, अपने आप को समझाना है कि भाई इस विकार में जो है सुख नहीं है, इसमें दुख है। तो ऐसे रियलाइज़ करके और हमें उससे मुक्त हो जाना है। और कई कहते हैं रियलाइज़ नहीं होता, रियलाइज़ तो होता है, लेकिन वो अपने यूँ कहो कि जैसे अपने विवेक को उन्होंने ख़त्म ही कर दिया है। अनुभव होते हुए भी वो जैसे कि अपने विवेक का खून करके और करते रहते हैं, उससे वो बहुत दुखी और परेशान भी होते रहते हैं। ऐसी बात नहीं कि रियलाइज़ नहीं होता है, लेकिन वो रियलाइज़ करना नहीं चाहते हैं। तो अगर मान लो इस श्रेष्ठ मार्ग में वो चलना चाहेंगे तो अवश्य ही उनको रियलाइज़ होगा, क्योंकि रियलाइज़ तो होता है कि कष्ट हो रहा है तो, लेकिन वो विवेक का खून कर देते। जैसे एक व्यक्ति है, खून करता रहता है, एक करता है, दो करता है, फिर वो मजबूरी बन जाती है उसको, उससे खून कराने वाले लोग ये उसके पास आते रहते हैं और उसकी महिमा भी करते रहते हैं। सोचते हैं कि भाई मैं ये काम करता रहूँगा तभी मैं इच्छता हूँ, लेकिन मन खाता भी रहता है मन में। तो कहने का भाव है कि उसमें उसको सुख नहीं है, उसको रियलाइज़ करना ही पड़ेगा। आखिर कब तक वो सब गलत करता रहेगा। लेकिन कई लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं, उसका कारण है कि उन्होंने अपने विवेक का खून कर दिया है। तो जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक वो उस सुख शांति का अनुभव भी नहीं कर पाएगा और दुखी से दुखी होता जाएगा, और उसको गलती भी अनुभव नहीं होगी। तो अगर उसको रियलाइज़ करना है तो उसको फिर से उन चीज़ों का ऊपर चिंतन करना है कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ इससे मेरा कितना नुकसान हो रहा है, मेरा व्यक्तित्व कितना ख़राब हो रहा है।
मेरे को मन में कितनी अशांति पैदा हो रही है, अगर थोड़ा रियलाइज करेगा तो रियलाइज होगा। और बाबा बोलता है कि वायुमंडल की बात कई बार बोलते हैं ना बाबा एक दूसरे, तो वृत्ति से वायुमंडल बनता है, बराबर। हाँ तो एक दूसरे के कमी जानते हुए भी बाबा बोलता है कि मीठे बच्चे रोज हमको, हमारे अंदर क्या संस्कार बाबा भी जानता है, फिर भी शुभ भावना की वृत्ति से बाबा हमको धीरे धीरे परिवर्तन करता है। तो संगठन में होते हुए भी, या हम आपस में है, सेंटर में है, या कहीं भी है, तो एक दूसरे का कमी क्या खुद जानते ही है, क्योंकि साथ रहना है और लाइफ टाइम रहना है और संबंध भी बनाना है। तो उसको हम कैसे समय, कई बार नहीं एक दूसरे का कमी जानते फिर तुरंत हम उगलना शुरू करते, या उसके आगे नहीं तो पड़ोसी के आगे, या दूसरे को या फोन करना चालू करते, या 10 जन समा नहीं पाते। तो हम समा के कैसे शुभ भावना रखें और हमारी वृत्ति से कैसे वायुमंडल बनाए। तो अगर हम किसी की भी कमी कमजोरी देखते हैं, तो अगर हम उसी का चिंतन करते रहेंगे तो वो वाइब्रेशन बन के उसके पास भी पहुंचता है। और फिर हम क्या करते हैं कि पहले तो हम अंदर ही अंदर उसके प्रति गलत सोचते रहते हैं कि ये ऐसा है या वैसा है, सामने नहीं बोलेंगे। हाँ, अब सोचते रहेंगे, फिर जब हम बोलते हैं तो क्या होता है कि उसका असर नहीं होता है। तो पहले ही मन में शुभ भावना रखें उसके प्रति, क्योंकि जो हम उसके सामने बोलते तो नहीं है पर सोचते तो है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि हम जो भी सोच रहे हैं उसके प्रति नेगेटिव, वो वाइब्रेशन बन के वो सारा का सारा उसके पास पहुंच रहा है। और फिर हम कई दिनों तक ये सोचते रहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, फिर एकदम बोलते हैं गुस्से में, तो वो फिर परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन पहले से ही उसके प्रति शुभ भावना हो, जैसे हम कोई चीज़ इस बात से डरते हैं कि भाई इसके प्रति हमें बोलना नहीं है, ऐसे ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसके प्रति नेगेटिव सोचना नहीं है, शुभ सोचना है। और जब उसको परिवर्तन करना तो पहले उसकी महिमा करो कि भाई जी आपके अंदर देखो ये भी गुण है, ये भी गुण है, ये भी गुण है, इतनी है। और फिर जब उसकी विशेषताएं वर्णन करते करते बाद में कहते हो कि ये छोटी सी जो ये कमी है ना, ये थोड़ी आपके इतने ऊंचे चरित्र के लिए, या आप जो इतने ऊंचे पुरुषार्थी हो, आपको ये थोड़ा शोभा सा ये नहीं देता है, बाकी आपका सब कुछ बहुत बढ़िया है। पहले महिमा करो। तो पहला महिमा करो, जिससे कि उसको एक पावर मिलेगा। और फिर बाद में जब आप बोलोगे अच्छी बात, तो उसके अंदर एक ताकत आ जाएगी, एक ग्रहण शक्ति आ जाएगी। लेकिन अक्सर करके हम क्या करते हैं कि पीठ पीछे उसके बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं, इसलिए वो परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी बात क्या होता है कि जब हम किसी की कमी देखते हैं तो वो कमी भी देखते देखते उसके अवगुण वाइब्रेशन बन के हमारे में आ जाते हैं, क्योंकि हम उसके अवगुणों का चिंतन कर रहे हैं। तो हमें साक्षी होकर रहना है कि हर एक आत्मा है, हर एक के संस्कार है, अभी कैसे कैसे घर से कहाँ कहाँ से आत्माएं आई है, क्या क्या बैकग्राउंड रहा है, तो उनके अपने अपने संस्कार हो सकते हैं। तो मेरा काम है शिक्षा देना, सावधानी देना और साक्षी हो जाना, और उसके प्रति शुभ भावना ही रखनी है मन में। क्योंकि अगर आप अशुभ भावना रखोगे तो क्या होगा, आपके वृत्ति में नेगेटिविटी आएगी, फिर वो वायुमंडल में फैलेगी। अगर आप उसकी ग्लानि करोगे 1 गुना तो वो 10 गुना करेगा, क्योंकि वाइब्रेशन बन के उसके पास जा रहा है। तो अगर 1 गुना आप गलती करोगे, मतलब ग्लानि करोगे, तो वो 10 गुना करेगा। तो फिर उससे क्या होगा, वायुमंडल खराब हो जाएगा। कहते हैं ना, वृत्ति से वायुमंडल, फिर टकराव होगी। हाँ, टकराव भी होगा, वायुमंडल भी खराब होगा। तो पहले से ही हमें ये ध्यान रखना कि मुझे अगर मुझे उसको सुधारना है तो मन में उसके प्रति जो बोलना चाहते हैं वो मन में पहले पॉजिटिव विचार करें, तो धीरे धीरे उसके पास पहुंचेंगे। और फिर महिमा करते हुए अगर हम बोलते हैं तो उसका परिवर्तन अगर हमारा लक्ष्य ऊंचा है, आगे बढ़ने का लक्ष्य केंद्रित, बाबा बोलते हैं ना, लक्ष्य से लक्षण आता है, तो भी इस टाइम के लिए हम टाइम ही नहीं मिलेगा वृद्धों के लिए कि भाई मुझे अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है, बाकी किसी दूसरे का परिवर्तन करने के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं सोचना है। मुझे स्वयं को परिवर्तन करना है। जो मैं पहले सिखाना चाहता हूँ किसी को, पहले मैं हूँ, पहले ये चेक कर लो। तो मेरे जीवन में है तो वो अगर उसको सीखना होगा तो मेरे प्रैक्टिकल कर्म से सीख लेगा। और अगर उसको नहीं सीखना है या नहीं करना है, तो अगर कोई व्यक्ति परिवर्तन नहीं होना चाहेगा तो उसको समय अपना आप ही परिवर्तन करेगा। तो हम उसके बारे में सोच सोच के अपनी स्थिति को खराब न करें। समझदारी इसमें है। और कोई भी विघन आता है, विघन आते समय, ये हो गया ज्ञान योग पुरुषार्थ, ये अलग सब्जेक्ट, फिर एक तरफ मैदान में खड़ा रहता है। तो उस समय जब विघन आती है तो उस विघन को हम कैसे सामना करें। कई बार नहीं घबरा जाते हैं। कई बार हम तपस्या, अच्छी योग किया, कई दिन योग किया, कई दिन तपस्या किया, जब कोई भी सिचुएशन आता है तो उस समय घबरा जाते हैं। तो उस समय भी हम कैसे अपनी स्थिति को कायम रखें, विघन आते समय विजय कैसे हम प्राप्त करें। तो उस समय सबसे पहले कोई भी विघन आए तो ये सम्मान ले लो कि मैं विघन विनाशक समाधान स्वरूप हूँ। मैं विघन विनाशक समाधान स्वरूप हूँ।
और जो सर्वशक्तिवान बाबा है वो मेरे साथ है। इस स्मृति में आते हुए, इसका अभ्यास करते हुए हम परिस्थितियों को अगर समाप्त करना चाहते हैं तो सब स्थिति में स्थित हो जाएं, इस सोमान में स्थित हो जाएं। सब स्थिति जैसे ही आपकी पावरफुल होगी, आप देखेंगे, अनुभव करेंगे कि वो विघ्न है ही नहीं, समाप्त हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं कि विघ्नों के समय, परिस्थितियों के समय विघ्नों का चिंतन करते हैं, परिस्थितियों का चिंतन करते हैं, तो वो चिंतन जो है और ही विकराल रूप धारण कर लेता है। और हमें देखना है कि ये परिस्थिति आई है तो इसका समाधान क्या है, ज्ञान का समाधान क्या है, बाबा ने क्या इसका समाधान बताया है, उस ज्ञान युक्त समाधान कर लें और सोचें कि भाई मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, किस प्रकार की जो समस्या है। ज़्यादा से ज़्यादा शरीर जाएगा, जिस दिन जाना है वो जाएगा ही, या कोई चीज़ मिली हुई है तो ठीक है, आज मिली है वो उसको जाना ही है तो जाए। और ड्रामा कल्याणकारी है। हाँ, हर बात में कल्याण ही है। मैं अपनी स्थिति को ख़राब न करूँ, ये बुद्धि के अंदर हो, और मुझे समाधान स्वरूप होना है, इस भाव में रहना है, और उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं सोचना है, इस सोमान में आ जाना है। तो हम अनुभव ये कहता है कि जैसे ही आप सब स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो परिस्थिति समाप्त हो जाएगी। और बाबा बोलता है कि प्रकृति जीत बनना है। प्रकृति जीत किसको कहेंगे और प्रकृति जीत कैसे बने? हाँ, तो प्रकृति जीत कौन है, कैसे बने? तो प्रकृति तो एक शरीर भी हमारी प्रकृति है। तो सबसे पहले तो हम इसके ऊपर हमारा अधिकार हो कि मैं आत्मा जो हूँ राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, इस देह की भी मालिक हूँ, इसके प्रभाव में नहीं आऊँ, इसके दुख दर्द में मेरा चिंतन न चले। दर्द भले ही हो लेकिन कोई भी बीमारी का दुख ना हो। ऐसे ही एक तो शरीर से संबंधित जो भी कोई प्रॉब्लम आता है उससे मैं न्यारा रहूँ। दूसरा, दूसरे शरीरधारी जो लोग हैं वो भी मुझे अट्रैक्ट न करे, कितना भी कोई सुंदर हो लेकिन मुझे आकर्षित न करे। मैं ये सोचूं कि भाई ये चमड़ी कितनी भी कोई सुंदर आत्मा है, लेकिन ये चमड़ी के अंदर क्या है। किसी का शरीर कितना भी सुंदर हो लेकिन चमड़ी उतार के 1 मिनट के लिए देखो तो अंदर क्या होगा, गंदगी होगी ना। तो मैं उस चमड़ी के ऊपर फिदा होने वाला चमार न बनूं, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान की दर्पण से देख लूँ कि ये चमड़ी के। तो इस प्रकार से हम तपस्या कर सकते हैं। और दूसरा, एक तो विश्व के गोले पे बैठ के कर सकते हैं। तीसरा, हम फरिश्ते स्वरूप में, कि मैं फरिश्ता हूँ, लाइट के शरीर में लाइट हूँ, परमात्मा शक्तियों से भरपूर हूँ, परमात्मा छत्र छाया के नीचे हूँ। तो बाबा से शक्तियाँ लेते हुए और पूरे पृथ्वी को देना है सकाश। तो इस तरह से हम पृथ्वी की भी प्रकृति की सेवा कर सकते हैं। तीसरा है दाता का बच्चा दाता बन, वर्ल्ड के गोले पे खड़े हो, परमधाम की स्थिति में स्थित हो, ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ बेहद विश्व में सकाश दें। तो मतलब परम धाम में स्थित होके और वर्ल्ड के गोले को नीचे बुद्धि से देखते हुए सकाश दें। तो इन 3 विधियों के द्वारा हम प्रकृति की सेवा करते रहें। तो बाबा के महावाक्य हैं कि जो प्रकृति जीत आत्माएं होगी तो 1 फीट अगर भूकंप आ रहा है मान लो, तो 1 फीट की दूरी के ऊपर आके भूकंप स्टॉप हो जाएगा। तो प्रकृति जब हलचल मचाएगी विनाश काल के अंदर, क्योंकि मनुष्य आत्मा ने बहुत कष्ट दिया है, तो अगर हमने प्रकृति की सेवा पहले से ही की हुई होगी तो क्या होगा कि प्राकृतिक प्रकोप में हमारा मृत्यु नहीं होगा। प्रकृति यहाँ भूकंप ला रही है लेकिन 1 कदम पे आके रुक जाएगी। सागर आ रहा है, उछाल मार रहा है, 1 कदम पे आके रुक जाएगा। कोई भी तूफान आ रहा है लेकिन जहाँ प्रकृति जीत आत्मा होगी वहाँ पे आते ही सागर शांत हो जाएगा। तो प्रकृति की सेवा करने से जब अंत काल का समय आएगा, विनाश काल का समय आएगा, तो विनाश काल में अगर हम एक सोने की अंगूठी भी देंगे तो 1 गिलास पानी नहीं मिलेगा। लेकिन जो प्रकृति जीत आत्माएं होगी उनको क्या फ़ायदा होगा? एक तो वो प्रकृति के विनाश में विनाश नहीं होंगे, उनको कोई नुकसान नहीं होगा प्राकृतिक प्रकोप में, वो सेफ रहेंगे, प्रकृति उनको कैसे भी करके सेफ रखेगी। दूसरा, जब विनाश काल का समय होगा तो कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा, साधन नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्रकृति जीत आत्माएं होगी उनको जो आवश्यक चीज़ें होगी वो सब कुछ मिलेगी। तो अभी से ही हम प्रकृति जीत बन के रहें, इस देह के भान से न्यारे रहें, प्रकृति के 5 तत्वों से न्यारे रहें। और ये 5 विकार भी कब प्रकट होते हैं? जब हम अपने को शरीर समझते हैं और दूसरे को भी शरीरधारी समझते हैं, तभी 5 विकारों की उत्पत्ति होती है। तो जो प्रकृति जीत होगा वो माया जीत भी होगा। तो हमें प्रकृति जीत बनना है, माया जीत भी बनना है। तो इन प्रकृति के 5 तत्वों से भी मुक्त रहना है और 5 विकारों से भी। जो रावण के 10 शीश दिखाते हैं, वो 10 शीश क्यों दिखाते हैं? 5 विकार पुरुष के और नहीं, वो
5 विकार प्रकृति के होते हैं, 5 तत्वों का प्रतीक थे और 5 विकारों का प्रतीक थे, वो 10 शीश दिखाते हैं। और मूर्खता का प्रतीक गधे का चिन्ह दिखाते हैं मूर्खता का। वो क्यों दिखाते हैं कि जब प्रकृति, ये 5 विकारों का और प्रकृति के 5 तत्व, तो इस प्रकार से हम तपस्या कर सकते हैं। और दूसरा, एक तो विश्व के गोले पे बैठ के कर सकते हैं। तीसरा, हम फरिश्ते स्वरूप में, कि मैं फरिश्ता हूँ, लाइट के शरीर में लाइट हूँ, परमात्मा शक्तियों से भरपूर हूँ, परमात्मा छत्र छाया के नीचे हूँ, तो बाबा से शक्तियाँ लेते हुए और पूरे पृथ्वी को देना है सकाश। तो इस तरह से हम पृथ्वी की भी प्रकृति की सेवा कर सकते हैं। तीसरा है दाता का बच्चा दाता बन, वर्ल्ड के गोले पे खड़े हो, परमधाम की स्थिति में स्थित हो, ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ बेहद विश्व में सकाश दें। तो मतलब परम धाम में स्थित होके और वर्ल्ड के गोले को नीचे बुद्धि से देखते हुए सकाश दें। तो इन 3 विधियों के द्वारा हम प्रकृति की सेवा करते रहें। तो बाबा के महावाक्य हैं कि जो प्रकृति जीत आत्माएं होगी, तो 1 फीट अगर भूकंप आ रहा है मान लो, तो 1 फीट की दूरी के ऊपर आके भूकंप स्टॉप हो जाएगा। तो प्रकृति जब हलचल मचाएगी विनाश काल के अंदर, क्योंकि मनुष्य आत्मा ने बहुत कष्ट दिया है, तो अगर हमने प्रकृति की सेवा पहले से ही की हुई होगी, तो क्या होगा कि प्राकृतिक प्रकोप में हमारा मृत्यु नहीं होगा। प्रकृति यहाँ भूकंप ला रही है, लेकिन 1 कदम पे आके रुक जाएगी। सागर आ रहा है, उछाल मार रहा है, 1 कदम पे आके रुक जाएगा। कोई भी तूफान आ रहा है, लेकिन जहाँ प्रकृति जीत आत्मा होगी, वहाँ पे आते ही सागर शांत हो जाएगा। तो प्रकृति की सेवा करने से जब अंत काल का समय आएगा, विनाश काल का समय आएगा, तो विनाश काल में अगर हम एक सोने की अंगूठी भी देंगे तो 1 गिलास पानी नहीं मिलेगा। लेकिन जो प्रकृति जीत आत्माएं होगी, उनको क्या फ़ायदा होगा? एक तो वो प्रकृति के विनाश में विनाश नहीं होंगे, उनको कोई नुकसान नहीं होगा प्राकृतिक प्रकोप में, वो सेफ रहेंगे, प्रकृति उनको कैसे भी करके सेफ रखेगी। दूसरा, जब विनाश काल का समय होगा तो कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा, साधन नहीं मिलेगा। लेकिन जो प्रकृति जीत आत्माएं होगी, उनको जो आवश्यक चीज़ें होगी वो सब कुछ मिलेगी। तो अभी से ही हम प्रकृति जीत बन के रहें, इस देह के भान से न्यारे रहें, प्रकृति के 5 तत्वों से न्यारे रहें। और ये 5 विकार भी कब प्रकट होते हैं? जब हम अपने को शरीर समझते हैं और दूसरे को भी शरीरधारी समझते हैं, तभी 5 विकारों की उत्पत्ति होती है। तो जो प्रकृति जीत होगा वो माया जीत भी होगा। तो हमें प्रकृति जीत बनना है, माया जीत भी बनना है। तो इन प्रकृति के 5 तत्वों से भी मुक्त रहना है और 5 विकारों से भी। जो रावण के 10 शीश दिखाते हैं, वो 10 शीश क्यों दिखाते हैं? 5 विकार पुरुष के, और नहीं, वो 5 विकार प्रकृति के होते हैं, 5 तत्वों का प्रतीक थे और 5 विकारों का प्रतीक थे, वो 10 शीश दिखाते हैं। और मूर्खता का प्रतीक गधे का चिन्ह दिखाते हैं मूर्खता का। वो क्यों दिखाते हैं कि जब प्रकृति, ये 5 विकारों का और प्रकृति के 5 तत्वों का, तो प्रकृति का रावण के आपने देखा होगा 10 शीश दिखाते हैं। तो वो 10 शीश कौन से हैं? एक तो 5 विकारों का प्रतीक थे और दूसरा है जो प्रकृति के 5 तत्व है। तो हमें 5 विकारों से भी मुक्त होना है, प्लस प्रकृति के 5 तत्वों के प्रभाव से भी मुक्त होना है। और दिखाया रावण के सर पे गधे का चिन्ह। तो गधे का चिन्ह क्यों दिखाया है? कि जिस व्यक्ति के ऊपर 5 विकारों का और प्रकृति के 5 तत्वों का प्रभाव होता है, उसकी स्थिति गधे की तरह हो जाती है। मतलब उसकी स्थिति बोझिल हो जाती है, वो उड़ नहीं पाता है, भगवान को याद नहीं कर पाता है। तो हमें अगर मान लो कि प्रकृति जीत बनना है, तो हमें इन 5 प्रकृति के तत्व और 5 विकारों से हमें मुक्त होना है, तभी हम प्रकृति जीत बन पाएंगे। और प्रकृति जीत आत्माएं जहाँ भी होगी, प्रकृति उन्हें हर प्रकार के सॉल्यूशन भी देगी, साधन भी देगी, और प्राकृतिक प्रकोप में उनकी मृत्यु नहीं होगी, वो आराम से अपने समय के अनुसार ही जाएंगे। तो हमें ये 2 लाभ होंगे प्रकृति की सेवा करने से। तो जो इन प्रकृति के प्रभाव से मुक्त है, वही योग भी अच्छा कर पाएगा और मायाजीत भी बन पाएगा, और प्रकृति की सेवा भी वही कर सकेगा जो प्रकृति के प्रभाव से मुक्त रहेगा, और उन्हें ही प्रकृति विनाश काल में सब कुछ देगी। और प्रकृति का प्रभाव माना जैसे गर्मी है, ठंडी है, हाँ, उसमें भी सपोर्ट मिलेगा। कई बार कॉम्प्लेंट होते सहन नहीं कर पाते। हाँ, ये भी तो है ना। तो प्रकृति जीत आत्माएं जो होगी, वो पहले बात तो गर्मी सर्दी इनसे पहले वो मुक्त होगी। तो प्रकृति जीत आत्माएं जो होगी, सर्दी के अंदर ये सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है, ये नहीं करेगी। गर्मी है, गर्मी में ये नहीं कहेगी गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, वो नहीं करेगी। ऐसे ही मान लो कि आपको पानी नहीं मिला तो वो हलचल में नहीं आ जाएगी,
कि आज पानी नहीं आया यार, हम लोग क्या मन में सोचने लगे कि वो नल वाला कहाँ चला गया, वाटर वाला कहाँ चला गया, ध्यान नहीं देता है, सेवा नहीं करता है। इस प्रकार के हम संकल्प जो चलाने वाला है वो प्रकृति जीत नहीं है, एडजस्टमेंट है। हाँ, वो ये सोचेगा गर्म पानी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद आ जाएगा, थोड़ी देर बाद नहा लूँगा, अच्छा आज ठंडे से ही नहाने के प्रैक्टिस करूँ। मतलब किसी भी प्रकार से अपने मन को पॉजिटिव रखेगा, जो प्रकृति जीत होगा। तो जब हम प्रकृति जीत बनेंगे तो फिर प्रकृति हमें समय पे सब कुछ देगी। लेकिन प्रकृति जीत नहीं बने तो फिर आपको प्रकृति कुछ नहीं देगी। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि ये जो भी चीज़ें मिल रही है आज है, कल नहीं भी मिलेगी, लेकिन नहीं मिलते समय हमारी स्थिति हलचल में ना आए। पानी रोज़ मिल रहा है, एक दिन नहीं मिला तो हलचल में नहीं आए। पंखा रोज़ मिल रहा है, एक दिन नहीं मिला तो हलचल में ना आए। लेकिन हम ये ध्यान रखें कि आज बिना पंखे के भी मुझे सो के दिखाना है, अपनी स्थिति को हलचल में नहीं लाना है, आज खुली हवा का भी आनंद लेना है। तो इस प्रकार से अपने मन को हर हाल में मतलब पॉजिटिव रखना है। सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है, ये नहीं करना है, लेकिन कि इस परिस्थिति में भी मुझे पास होना है। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन